है हम आपकी। देखिए, सवर्ण आयोग की जवाबदेही इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सम्राट जी और विजय जी ने मिलकर दिया है। कि काम इसमें बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समाज का हर वर्ग बराबर है, सबको ऊपर लाना चाहते हैं। चाहे इसी क्रम में कई आयोग बने हैं, दलित का, अति पिछड़ा का, पिछड़ा का, तो एक सवर्ण आयोग भी बना है, उसकी जवाबदेही दी गई है। मैं इस क्रम में आपको बताऊं कि इस राज्य में ये काफ़ी काम भी है और इस देश के प्रधानमंत्री का कलेजा बड़ा मजबूत है। 56 इंच का कलेजा का एहसास उन्होंने देश को कराया। और याद करिए, सवर्ण का नाम लेने में लोग हिचकते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 19 में, याद होगा, संविधान का भी संशोधन हुआ और फिर बाद में 22 में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था पूरे देश में किया सवर्ण के गरीबों के लिए, और पूरा देश वेलकम किया, स्वागत किया। हमें याद है उस समय मैं दूसरे प्रदेश में था, हमें लग रहा था कहीं उठा पटक होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये तोहफा दिया और जो उनका कंसेप्ट है कि हर समाज को ऊपर लाएं, उस क्रम में सवर्ण समाज ने और अन्य समाज ने भी इसका वेलकम किया। आज राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे एनडीए नेताओं ने जवाब दे दिया है, प्राथमिकता हमारी होगी। और मैं महसूस कर भी रहा हूँ कि देखिए, सवर्ण समाज में एक तरफ तो कुछ हमारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत धन संपत्ति है, और दूसरी तरफ ये भी है कि सवर्ण समाज के लोग इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं, 49% तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। ये स्थिति है आज। अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सबों मुद्दों पर हम विचार कर भी रहे हैं। आयोग की बैठक होगी और प्रयास करेंगे कि ये सब परेशानी कैसे दूर हो, सरकार तक अपनी भावना पहुंचाएंगे, आयोग की भावना पहुंचाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि सरकार गहराई से विचार करेगी और इसका निदान सरकार करेगी। लगता नहीं सर, राजनीतिक फायदे के लिए सवर्ण आयोग का गठन होता है और उसका इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये पता नहीं, मैं पटने में था या अन्य जगह गया था और फिर गुवाहाटी की तरफ, तो कुछ बातें इस तरह की प्रेस की ओर से उठता है। मैं आपको बताऊं कि आज पॉलिटिकल परिस्थितियां जो आपके सामने है, आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से जो आपने चर्चा किया, कोई लड़ाई नहीं है। मैं मानता हूं लोकतंत्र देश का काफ़ी मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ हर झोपड़े तक पहुंचा है। और आने वाले चुनाव में जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया टारगेट 225 का, उसके लगभग हम लोग पहुंच जाएंगे काम के बल पर। इसलिए चुनाव से कोई मतलब इसको नहीं है। पता नहीं, मैंने कहा कि ये समाज पिछड़ रहा है, गरीब है। मैं तो ये बताऊं कि 91% ऐसे सवर्ण के लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, 49% गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसके लिए चिंतित हमारा राज्य है और प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो किया है आपके सामने है, सवर्णों को आरक्षण दिया और फिर आज प्रदेश में उसका लाभ भी मिल रहा है। लोगों पर ये भी समीक्षा करेंगे कि हमारा जो आरक्षण मिला है उसकी क्या तस्वीर है, कितने लोग हमारे ऊपर आए हैं, कितने लोगों की मदद कर पाए। ये बहुत बड़ा काम है। हर ढंग से कैसे विकसित समाज हो, वो जवाबदेही दी गई, उसको हम लोग करेंगे। अभी तो बहुत, एक बार हम एक बैठक हुई है आयोग की, उसमें हमने कई मुद्दे सामने रखा है और आने वाले दिनों में इन सब परेशानियों से कैसे निजात मिले, इस समाज का, उस पर विचार